नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी साहब। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने आग्रह किया है कि जो कुरान उन्होंने तैयार करवाया है उस कुरान को पूरे देश में सभी मदरसों में पढ़ाया जाए। हालांकि ये वही वसीम रिजवी साहब हैं जो इस मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जहां कोर्ट ने इनकी रिजेक्ट कर दिया, इस मामले को रिजेक्ट कर दिया था और इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब दोबारा ये प्रधानमंत्री को पत्र इन्होंने लिखा है और इन्होंने कहा है कि उन 26 आयतों का जिक्र किया है जो कुरान में है और कहीं ना कहीं उससे चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है और उसको हटाकर इन्होंने नया कुरान लिखवाया है। यही मुद्दा है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं। साहब, स्वागत है आपका। सुभाष दुआ जी हैं, दुआ जी आर्य समाजी हैं और काफी ज्ञान रखते हैं दोनों सभी धर्मों पर। दुआ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ समाज सेवी पंकज वर्मा जी हैं। इन्हें भी समाज का काफी अनुभव है और आखिर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक कहां तक समाई हुई है, राजनीतिक पहलू क्या है, इस पर अपना विचार रखेंगे। आपका भी पंकज जी स्वागत है। शुरू करेंगे मुफ्ती साहब आपसे। जो ये वसीम रिजवी साहब ने नया दांव फेंका है सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब प्रधानमंत्री को जो ये पत्र लिखा है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने एक ये अच्छे मुद्दे पर ये बहस छेड़ी है। और ऐसे वक्त में जब किसी मजहब की एक पाकीज़ा और मुकद्दस किताब के बारे में बात की जाए तो वसीम रिजवी साहब भले से पहले चेयरमैन रहे हों शिया वक्फ बोर्ड के, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके जरिए से सारे लोगों को कि ईमान जो मुसलमान होता है जी, मुसलमान होने के लिए 7 चीजों को मानना बहुत जरूरी होता है। एक, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। तो उसमें एक जो है वो अल्लाह की किताब भी है। अब जब वसीम रिजवी साहब अल्लाह की किताब को मान ही नहीं रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि किताब वो चलेगी जो मैं तैयार करूंगा, आयत वो चलेगी जो मेरे जहन में फिट आएगी। तो वसीम रिजवी साहब ने गोया के खुदा की किताब को नकार दिया, उसका इनकार कर दिया। वो जिस आयत को वो सही समझते हैं उसको वो पूरे दुनिया वाले के लिए सही समझते हैं, जबकि जिस तबके से वो ताल्लुक रखते हैं, शिया, आप जैसा कि खुद कह रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन थे और शिया से उनका ताल्लुक है, सुन्नी से नहीं है। तो शिया लोग खुद उनको नकार रहे हैं और उनको बाहर कर रहे हैं और खुद कल्बे जवाद जी जो हैं वो खुद उनके ऊपर लान तान कर रहे हैं और बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो किसी भी तबके में किसी भी एतबार से वो ईमान और इस्लाम के अंदर तो नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और सवाल मेरा एक ये है आपसे कि क्या जिन 26 आयतों का जिक्र किया जा रहा है बार बार कि नहीं इनसे चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है, उन आयतों को आप किस रूप में देखते हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि वो आयतें इंसानों की लिखी हुई नहीं है जी, वो आयतें अल्लाह की लिखी हुई हैं, खालिक के कायनात की लिखी हुई हैं, खुदा की लिखी हुई हैं। तो वसीम रिजवी ने आज कहा कि ये 26 आयतें ठीक नहीं है, चंद साल के बाद दूसरा वसीम रिजवी पैदा हो जाएगा, वो कहेगा इसमें से 26 और ठीक नहीं है। फिर पता चला कि उसमें ऐसे ही तब्दीली कर दी जाएगी, जबकि दुनिया में एक किताब कुरान ही ऐसा है जिसमें जर्रा बराबर भी कोई उलट फेर नहीं किया गया है और ना कयामत तक किया जाएगा, रहती दुनिया तक। तो उसमें कोई भी तब्दीली हो ही नहीं सकती। सुभाष जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते। और ये बहुत अच्छा विषय है और प्रासंगिक विषय है। आज कल इस विषय को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और इस विषय को उठाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं किसी अपने पक्ष को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं कि मेरा ये मानना है तो मैं तो इस पर जिद पर अटका रहूंगा और मैं दूसरे की बात अगर सच्ची भी होगी तो उसको स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेंटेलिटी और ये मंशा नहीं आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि सब मिलके चर्चा करें और एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयास करें और जो सत्य सामने हो उसको हम स्वीकार करें। ये नहीं कि ये इन्होंने केवल वसीम रिजवी को अपोज करना है इसलिए ही मुफ्ती साहब
की ये ड्यूटी है और उसके लिए उनका जो पद है और उस पद के नाते उनको ये डिफेंड करना है। नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और जो सच्चाई उनको लगे वो स्वीकार करें या फिर हमें समझाएं। अब आते हैं 26 आयतों के ऊपर। सबसे पहले आपने मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि ये जो कुरान है अल्लाह की किताब है। पहले तो मैं कहूंगा कि अल्लाह की किताब को प्रमाणित करना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं हो जाएगा। मैं कहूंगा ये मेरी कोई और किताब है, मैं कहूंगा ये मेरी किताब है और ये अल्लाह की किताब है, तो मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा। मुफ्ती साहब ये कहते हैं किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, उसका तो प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के मैं तो इस किताब को भी, फिर इस किताब को भी और इस सारी किताबों को भी मैं अल्लाह की किताब कह देता हूं, क्योंकि अल्लाह के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो मैं कहूंगा ये अल्लाह नहीं करवाया, अल्लाह की किताबें हैं ये। तो कुरान को पहले तो अल्लाह की किताब साबित करना पड़ेगा। उसके बाद 26 आयतों पर आते हैं, क्योंकि वो आज का मुख्य विषय है और विषय भटके नहीं, हम 26 आयतों पर ही चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, एक बात और कह दूं मैं, पहले तो कुरान को अल्लाह की किताब सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की किताब कुरान कब आई और कब लिखी? क्या वो मुफ्ती साहब ने तो कह दिया, सुभाष जी, मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं कि वो अल्लाह की किताब है। अब उसमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा? वो तो कह रहे हैं, पूरी दुनिया मानती है। मैं कहता हूं ये जो अल्लाह की किताब है, ये है अल्लाह की किताब। वास्तव में कुरान से इसको कोट किया हुआ है। तो मैं इसमें से पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है आपको बैठने में भी यह शर्म आने लगेगी, है ना, और सुन भी नहीं पाएंगे जो मैं बोलूंगा। और इसलिए अगर ये अल्लाह की किताब है तो कहने से तो नहीं होता ना, अल्लाह की किताब कैसे है उसको सिद्ध करो। मुफ्ती साहब जी हाँ, मौका देंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। इनकी दो बातें इन्होंने रखी हैं सुभाष जी ने, कि पहली बात तो इन्होंने ये रखी कि अगर कोई सही बात रखे तो उसको मानना चाहिए। तो देखिए सुभाष जी, बहुत अदब के साथ वसीम रिजवी साहब की बात को मैं आगे करता हूं। उन्होंने ये कहा था अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आ गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो वसीम रिजवी को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था, कहीं से डूब करके या गिर करके, जिस दिन उसके ऊपर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया था। 26 आयतों को रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, वो तो हमारे देश का कानून है, इस वजह से उन्होंने किया। सुन लीजिए। तो उनके खिलाफ आया था 50,000 का, कोई इनाम नहीं लिया गया था, उनसे जुर्माना लिया गया था। पहली बात, एक करके सुन लीजिए। हाँ, आपने जो बात रखी है, पहले मैं पहली बात आपकी क्लियर कर दूं, जवाब दे दूं उसका। तो वसीम रिजवी अपनी उसी जो जंग थी उनकी और जो लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट के जरिए, उसी में वो हार गए थे। और दूसरी बात कि एक वसीम रिजवी है और दूसरी तरफ पूरा यानी आलम के मुसलमान हैं। नहीं मुफ्ती साहब, कहने का मतलब ये है, मुफ्ती साहब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अल्लाह का किताब कैसे है कुरान? जी देखिए, एक आम किताब जो सुभाष जी ने दिखाई है कि ये मैंने किताब लिखी है और मैं इसको साबित कर दूं कि ये अल्लाह की किताब है, और अपनी जबान से कह रहे हैं कि ये मैंने उसी किताब में से बातें ली हैं। ये दोनों बातें कह रहे हैं, उसी किताब में से बातें ली हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि उस किताब में से कोई बात ली गई है। पहला जवाब। और दूसरी बात ये है सवाल है मेरा कि ये 26 आयतें हैं, क्या ये उनके ऊपर उनको मानते हैं कि वो सही है या गलत है? वो सही मानते हैं 26 आयतें? सिर्फ एक सवाल है, या उसमें सुधार की जरूरत है? कुरान सही है, सिर्फ 26 आयतें नहीं, कोई सुधारने की जरूरत नहीं है। 26 आयतों में समझने की तो काफिरों को मारने का भी लाइसेंस दिया हुआ है, क्या वो ठीक है? आयतों को नहीं, यही 26 आयतें बहुत सी ऐसी हैं जिसको पढ़ने के बाद खुद मेरे जानकारी में और बहुत से मेरे ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने पढ़ के ये कहा है कि समझने का फेर है। और इस आयत के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज्यादती कही गई हो, मारना कहा गया हो। अब आप अच्छा चलो, मैं एक बात बताता हूँ। जितना आपने हिंदू भाई कहा है ना, आप देश को सांप्रदायिक मानते हैं ना? आप सांप्रदायिक है या कम्युनल है? जी, आप सांप्रदायिक है या कम्युनल है? नहीं, आपको मैं क्या लगता हूँ? सवाल कहीं और जा रहा है। सांप्रदायिक है या कम्युनल है? आपको मैं क्या लग रहा हूँ? मेरा सवाल है, बड़ा तीखा सवाल है, सीधा। आप बताइए, आप 26 आयतों की सही की बात हुई है यहाँ पर। जी सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल ये गलत ट्रैक पर मत जाइए प्लीज। सवाल यह है कि मैं तो पॉइंट पे हूँ, 26 आयतों के पॉइंट पे हूँ मैं तो। दो सवाल उसके ऊपर में तो उसी के ऊपर बात की जाए ना, क्यों नहीं? नहीं, आपको मैं क्या लगता हूँ आप बता दीजिए। भाई का है ना, तो मैं भाईचारा निभाना चाह रहा था।
आप भाईचारा निभाना चाहता हूँ। सवाल बना रहे हो मेरे ऊपर, आपको शक है? नहीं, मैं तो सवाल मैंने तो भाई, आपने भाई बोला तो मैंने कहा चलो भाईचारा निभा लूं। मैंने तो भाई बोल करके सवाल को खत्म करा और आप मेरे बारे में सवाल पैदा कर रहे हो कि आप तो आप बता दीजिए ना। नहीं, अच्छा भाई मुफ्ती जी, अच्छा मेरी राम राम तो ले लो। सुनिए, अच्छा मेरी राम राम तो ले लो भाई जी। मैंने तो आते ही आदाब कर दिया था जनाब आपको। भाई जी मेरी राम राम ले लो। नहीं, मैंने तो आते ही आदाब कर दिया था आप सभी। राम राम ले लो, वो हम भी कर देते हैं, मगर आप भी मेरी राम राम ले लो। आदाब बिल्कुल। आप भी मेरी राम राम ले लो। बैठे हैं, जब एक साथ बैठे हैं तो हमने आपका सलाम लिया, आपने मेरा सलाम लिया, यही तो इतिहास है। तो आप हमारी राम राम ले लीजिए, आप हमारी राम राम ले लीजिए। नहीं है, मैंने तो आपको बिल्कुल ले दिक्कत ली। क्यों है राम राम लेने में? आप भाई भी कह रहे हैं और मेरी राम राम भी नहीं ले रहे हैं। मैंने तो आदाब कर दिया आपको। नहीं, फिर बताइए किस तरह ले आपकी राम राम? नहीं, राम राम की जवाब राम राम से होता है, आदाब का जवाब आदाब से दे दिया मैंने। वो तो बैठते ही मैंने जवाब दे दिया। सवाल भी मैंने जवाब दे दिया। समय, पंकज जी समय का ख्याल रखें प्लीज। देखिए आपने भाई भी बोला और राम राम भी नहीं ली मेरी। नहीं सुनिए, सवाल ही नहीं है, सवाल है मुफ्ती साहब, दो सवाल है इस पूरे डिस्कशन का। पहला ये कि अल्लाह का एक किताब है तो ये कैसे अल्लाह का किताब है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इन 26 आयतों को लेकर, तो वसीम रिजवी साहब ने कहा है कि इन 26 आयतों से चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है, तो क्या इनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में पूरे देश के मदरसों में नया कुरान लागू होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने 2 टूक लफ्जों में कह दिया, 26 आयतों तो क्या एक आयत भी उसमें से नहीं हट सकती पूरे कुरान पाक के अंदर से। 26 आयत तो बहुत दूर की बात है। आधी आयत, अगर एक दो आयत हमारा सुशील जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक बात बताना चाहता हूँ, कानूनी बात बताना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को अपना नया धर्म बनाने की, उसके नए नियम बनाने की आजाद है। एक वो कुरान है जिनको ये मानते हैं, रिजवी जी एक नई कानून कुरान लिख सकते हैं, वो उसको मान सकते हैं। ये हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। चलिए, ये भारत के कानून की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। जिनको ये शाहीन बाग के अंदर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, मैं उसी लोकतंत्र के ब्याह पे बोल रहा हूँ। ट्रैक मत चेंज कीजिए प्लीज। सुभाष जी, अगर देखो लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ मैं तो। अरे कुरान लिख सकते हैं, उनको आजादी है, धार्मिक आजादी है। पंकज जी, अगर रिजवी जी ठीक है और उनका कुरान ठीक है तो आप उनका कुरान पढ़िए। बिल्कुल पढ़ेंगे। सबको अपनी बात रखने की इख्तियार है, इजाजत है। 26 आयतों पे आई है, 26 आयतों पे वो बता रहे हैं। सुभाष जी को एक बार सुनिए प्लीज। सुभाष जी, एक मिनट जी। सबसे पहले तो मैंने ये प्रश्न किया था कि कुरान अल्लाह की किताब है, केवल कहने से नहीं, इसको साबित करना पड़ेगा। एक बात, बिल्कुल एक प्रश्न है, उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। हमने रामायण महाभारत साबित करी है, देश में सबूत है उसके। पंकज जी एक मिनट। दूसरी बात यह है कि कुरान लिखा कब गया। तीसरी बात यह है, क्या कुरान मोहम्मद साहब के समय में लिखा गया? नहीं। कुरान जो है मलिक बिन मरहा ने लगभग 100 से 150 साल ये बाद में कुरान लिखा गया। और ये जो कुरान लिखा गया उसमें से बहुत सारी आयतें इनकी हदीस में है। भाई साहब की, मुफ्ती साहब और ज्यादा क्लियर बोलेंगे, मैं भी वैसे मेरे पास 26 आयतों पे आ जाए ना दुआ जी। वो बकरी जो खा गई, आयशा की बकरी आधी कुरान खा गई। और वो खा कैसे गई? क्योंकि कुरान उस समय, हमारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उस समय, कुरान किताब की शक्ल में नहीं थी, कागज पेन नहीं होते थे। एक बात, उस समय कुरान ना तो लैपटॉप पे, ना कंप्यूटर पे, ना मोबाइल पे या नेट पे नहीं होती थी। उस समय कुरान जो है केवल जबानी याद की जाती थी। जबानी याद करने के कारण से वो रहती थी। हाफिज करना इसको कहते हैं। और जो हिफ्ज कर लेते हैं, जो याद कर लेते हैं, उनको हाफिज कहते हैं। अब हो सकता है मुफ्ती साहब भी हाफिज होंगे और इनको कुरान याद होगी, ऐसा मैं शायद कहता हूं। तो मेरा प्रश्न ये था कि वो कुरान जिसकी आधी आयतें बकरी खा गई, वो कुरान जो 150 साल बाद मलिक बिन मरहा ने लिखवाया, और कब लिखवाया? जब अबू बकर ने, जो उसके समधी थे, इसके ससुर थे मोहम्मद साहब के, उनकी 13वीं बीवी आयशा जो 6 साल की थी, उसके साथ मोहम्मद साहब ने 54 साल की उम्र में शादी की थी, निकाह किया था। वो उसके जो पिता थे अबू बकर, उन्होंने युद्ध में 72 हाफिजों को मरवा दिया था। 72 हाफिजों को मरने के बाद मलिक बिन मरहा ने कहा कि ऐसे तो कुरान खत्म हो जाएगी, तो किसी को, फिर एक आदमी को जिसको कुरान याद थी, उसकी यादाश्त के आधार पर, केवल एक आदमी की यादाश्त के आधार पर वो कुरान लिखी गई। और उसमें बहुत सारी आयतें जो हैं
नहीं है। और एक तो बकरी वाली बात हो गई। दूसरी बात में, हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो किताब, चलो दुआ जी कोई बात नहीं, हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं, उनकी सभी कुरान का सम्मान करते हैं, मगर बात 26 आयतों की है जो कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को मारने का लाइसेंस देती है। 26 आयतों पे बात करें, मैं बात पूरी 26 आयतों पे बात करें। तो सुभाष जी आप रुक जाइए, आप पहले अपना एक जवाब ले लीजिए, आपका सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। पहले आप एक जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे बोलिएगा। एक बात, हाँ 26 आयतों की बात होगी ना। आपके सुभाष जी बहुत सारी ये नॉलेज हासिल किए हुए हैं, तारीख को पढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से इनको मालूम है कि बकरी ने आधा कुरान खा लिया, और ये बैठ करके डिबेट में इस वक्त यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब के 150 साल के बाद कुरान को लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद सुभाष जी बोल रहे हैं कि लिखा कब गया, जब अबू बकर जी ने 150 आदमियों को, 70 आदमियों को मरवा दिया था, शहीद करवा दिया था। तो आप खुद थोड़ा सा तो दिमाग रखते होंगे सुभाष जी कि मोहम्मद साहब के 150 साल बाद उनके ससुर जो हैं वो जिंदा थे और मोहम्मद साहब दुनिया से चले गए थे। थोड़ा सा तो दिमाग रखते होंगे आप। अरे यही कहा है, आप डिबेट की रिकॉर्डिंग कम टू द पॉइंट। 26 आयतों पे बात करें तो मुफ्ती जी ने डाइवर्ट कर दिया स्टार्टिंग में मुद्दा। आपकी तरफ से जो ये आए हैं, आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि कितने साल में निकाह किया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, आप यहाँ पर ये बता रहे हो। पॉइंट पे आए हम सभी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम चर्चा 26 आयतों पे कर रहे थे, उन पे आए तो बात अच्छा रहेगा। वक्त भी बोलना चाहिए था अपने पॉइंट को, जब ये दूसरी बातें बता रहे थे यहाँ पर। तो अब सोचना ये चाहिए और आपको खुद दिमाग होना चाहिए कि यहाँ डिबेट किस चीज पर हो रही है, 26 आयत पर। तो जब 26 आयतों पर ही बात होनी चाहिए और अपनी बात रखें, वो 26 आयतों पर रखें, क्या सवाल है उनका। जरा 26 आयतों के बारे में कि जिसको लेकर 26 आयतों के बारे में चर्चा करें, बताइए। तो बात जरा सा वो भी बता दें कि वो बकरी किसकी थी जिसने कुरान को खाया था, ताकि मैं भी थोड़ा सा कुछ तारीख का मुताला करूंगा। सुभाष जी के किसी पूर्वजों ने भेजी थी क्या वो बकरी? अच्छा सुन लीजिए, मेरे का भी हवाला दे देना। जी जी सुन लीजिए, ये किताब बताइए, जी नोट कीजिए, आप मुफ्ती साहब नोट कीजिए। किताब मैं दिमाग में नोट करूंगा। अच्छा कर लीजिए, दिमाग में ही नोट कीजिए। किताब 4 हदीस 1337। क्या किताब 4 हदीस 1337? किताब 4 क्या? किताब 4 तो दुनिया में कोई है ही नहीं। किताब 4 कोई नाम है क्या? जी हदीस कौन सी किताब में? बुखारी जिल्द 4 किताब 54 हदीस 522। और सुनिए, अब बताया ना आपने, बुखारी शरीफ ये किताब का नाम है, बुखारी। हाँ आप बताइए। हाँ चर्चा लंबी हो जाएगी। दुआ जी 26 आयतों के बारे में चर्चा करें ना, आइए वो पॉइंट बताइए। नहीं ये तो हदीस कौन सी वैलिड है, कौन सी नहीं है, ये तो अपनी हदीस कौन सी 26 आयतें समाज के लिए हितकारी और कौन सी नहीं है। जी वो मैं कर देता हूँ। पहले 26 आयतें रख लीजिए। मैं ये कहना चाहता था कि वो 26 आयतों को हटाने की जो बात हो रही है, वो तो सऊदी अरब भी सोच रहा है। अब सऊदी अरब भी सोच रहा है। सऊदी अरब में बातचीत हुई सऊदी अरब से? जी मेरी बातचीत हुई। सऊदी अरब में कौन सोच रहा है? सऊदी अरब में कौन सोच रहा है, बताइए, नाम बताइए। सऊदी अरब में 5 टाइम की अजान को कंट्रोल वॉल्यूम डाउन करने की बात तो आ गई है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। क्योंकि हिंदुस्तान में गजबाए हिंद करना है, इस वजह से यहाँ पे धार्मिक दिक्कत है, इस वजह से हिंदुस्तान में वो बनी नहीं जाएगी। सऊदी अरब सोच रहा है कुरान की 26 आयतों के बारे में, कुछ प्रूफ कर सकते हैं आप? हाँ जी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। और बताइए। पहले 26 आयतों पर चर्चा कर लें। उसमें एक दो समय कम है, एक दो आयतों का जिक्र करें आप। 4 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट। आप 26 आयतों को साबित नहीं कर पाए और फिर सऊदी अरब का क्या प्रूफ करेंगे? चलिए आप करिए, आपको जो करना है आप करिए। नहीं जो करना है करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं, आप तो कभी बकरियों की तरफ चले जाते हैं, कभी तारीख की तरफ चले जाते हैं, कभी मोहम्मद साहब के निकाह की तरफ चले जाते हैं, कभी अम्मा आयशा की तरफ चले गए, कभी उनके ससुर अबू बकर की तरफ चले गए। ये सारे नाम किसने लिया यहाँ पर? नहीं ये सारे नाम किसने लिया? जिन 26 आयतों को कहा जाता है कि ये इनसे चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है, उनमें से एक दो आयत का आप जिक्र करें और उसका जिक्र करें तो बेहतर होगा। ऐसा है, ये 26 आयतों की बात आज से नहीं हुई है। ये उसमें से एक दो का जिक्र करें ना आप। 1950 आप बताइए ना, ये सही तो सवाल कर रहे हैं आप। 26 आयतों के बारे में बताइए ना, क्या इश्काल है उसमें, क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं भी तो समझूं।
आप जो समझ रहे हो 26 आयत में से एक आयत को तो बयान करिए। जी बताइए। मैं उससे पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये 26 पहले थोड़ा सा आप बताएंगे, 3 मिनट पूरा हो जाएगा। ओहो, मेरा तो कुछ नहीं है, स्टूडियो जो चला रहे हैं उनसे आप बात करिए, आप क्या बताना चाहते हैं। आप पर्सनल नंबर ले लीजिए, उनको बताते रहिएगा। नहीं, आप मौलवी मुफ्ती जी, ये आपकी जो मैं देख रहा हूँ, आपकी जो मंशा है या तो क्रिटिसाइज करने की नहीं है, आपको यहाँ बैठ करके 26 आयतों के बारे में बात करनी चाहिए थी। मैंने आप एक ही बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने एक ही बात कही है कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसको प्रमाणित तो कीजिए। आप नहीं कर पाए। 26 आयतों में मैं बता देता हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ तक बयान देना पड़ गया कि कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें काफिरों को मारने का लाइसेंस दिया गया है, जो कि अगर उसका समर्थन करते हैं मुफ्ती जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो सही है या नहीं है। वो आयत तो बताओ जिसमें काफिरों को मारने के लिए कहा गया है, कौन सी आयत? तो आप ही बता दीजिए। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, वहां पे इतना विरोध क्यों झेलना पड़ा? नहीं, सवाल मुफ्ती साहब का हमें तो जो मीडिया में खबरें आती है उसी के हिसाब से पता चलेगा ना। लोग जानना तो चाहते हैं कि वो आयत कौन सी है। अब हमारे को उर्दू तो आती नहीं। ये समझने की बात है आपको। ये तो मीडिया जो आप मीडिया है, आप ही बताते हैं, उसी के अंदर सारा कुछ बताया गया है। आपको फ्रांस ने जो समझाया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का आया था, वहां पे दंगे हुए थे, वो सब कुछ हुआ था, सारा कुछ, जब उनको ये बोलना पड़ा। पंकज जी, मुफ्ती साहब सवाल आपसे ही है कि आखिर चलिए इन 26 आयतों जिन 26 आयतों का जिक्र किया गया है, आखिर अगर इसमें चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप ही के समाज के वसीम रिजवी जी, तारिक साहब, ये सब लोग इसे हटाने की बात क्यों करते हैं? इसके पीछे वजह क्या? वसीम रिजवी, देखिए वसीम रिजवी हमारे समाज से है ही कहाँ। सबसे पहली बात। अच्छा, तो मतलब शिया मुसलमान नहीं होते हैं? वो शिया है ही कहाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तो वो मुसलमान नहीं है मान लिया, लेकिन 1900 वो शिया भी तो नहीं है वसीम रिजवी। शिया भी नहीं है, तो ये जो सुन्नी भी नहीं है, अब क्या है वो? अच्छा चलो एक बात, गज़वाए हिंद क्या है? अरे अब गज़वाए हिंद पे चले गए, आप पूछ तो लो पहले। गज़वाए हिंद उसी से संबंधित है, मैं बता रहा हूँ आपको। गज़वाए हिंद क्या है, आप बताइए। गज़वाए हिंद क्या है? गज़वाए हिंद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ व्याख्यान में की गई एक भविष्यवाणी है, जो मुसलमानों और काफिरों के बात में युद्ध की पूर्व करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की जीत होगी और ऐश्वर्यवाद और शरिया कानून लागू होगा। ये बात पैगंबर मोहम्मद जी ने ही तो कही है, एक भविष्यवाणी तो करी हुई है। इसके हिसाब से भाईचारा कहाँ हुआ? या तो वो उसको मान ले, या वो कहे कि हमारे धर्म में सुधार की जरूरत है, जैसे हम अपने धर्म के अंदर सुधार करते हैं। सती प्रथा हमने करी, पर्दा प्रथा हमने सुधार करी, तो इसी तरह हमें भी सुधार करने की जरूरत है। आयतों के बारे में और कुछ लोगों के बारे में आप लोगों के दिमागों में गलत बातें बैठा दी गई हैं, जिसको आप यहाँ पे गज़वाए हिंद का नाम दे रहे हो, फला फला नाम दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये अल्तकिया है, ये अल्तकिया चाहते हैं, सुधार करने की बात करते हैं, तो उनका इतना विरोध क्यों? ऐसा है कुरान में ये कहा गया है कि अगर इस्लाम की बचाव के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए। तो मुफ्ती साहब से मैं कहूंगा यहाँ पर हम झूठ ना बोले कम से कम, और कुरान की 26 आयतें सुन लीजिए। तो बात जी एक मिनट, आपकी आयतें मैं सुनूंगा, लेकिन आप पहले इस बात को सिद्ध कीजिए कि कुरान में यह है कि बचाव के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल लीजिए। इस बात को आप कुरान से सिद्ध कर लीजिए, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। आप पहले 26 आयतों सुन लीजिए, उसके बाद हम अरे आप छोड़ दीजिए, आप जब से बैठे नहीं 26 आयतें सुन लो। अगर कोई बात रख रहे हैं तो उसको क्लियर करिए। झूठ बोलने के लिए बैठे हैं क्या? आपको थोड़ा सा अपने उम्र का लिहाज करना चाहिए, बुजुर्गी के आप उस पर हैं, और बैठ करके आप झूठ बोल रहे हैं कुरान के बारे में, जबकि कुरान में किसने बता दिया आपको कि झूठ बोलने की इजाजत है? आप इस वक्त डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, एंकर से भी ज्यादा उम्र है आपकी। मुझे तो बहुत अदब करना पड़ रहा है आपका कि आप मेरे पिता समान हैं और आप बैठ करके यहाँ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको यहाँ बैठाया गया, मैंने जो कुरान से सिद्ध कर दीजिए। मैं आपको इस डिबेट के अंदर चैलेंज करता हूँ, आप उसको सिद्ध कर दीजिए। आयतें बता दीजिए आप। मैं तो पूरा कुरान सुना दूंगा। आपने वो जो बात कही पहले, उस बात से आप वापस लीजिए अपनी बात को। नहीं, मैं वापस, आपसे गलती हुई है।
वापस नहीं लेते तो आपने झूठ बोला है। आप बताइए एंकर जी, 26 आयतें बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुभाष जी झूठ बोल के आगे चल रहे हैं। अब आप आगे चलिए। मुफ्ती जी, अल-तकिया क्या होता है? अब आप आगे चलिए, आप बात को वापस नहीं, आप अपनी बात को नहीं कर सकते, अब आगे चलिए। जब मैं अब आप अपनी 26 आयतों को बताइए। सूरा 5 आयत नंबर 9, सूरा 5 आयत नंबर 9, उसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। और अब अरबी अनुवाद अगर पढ़ना हो तो आप पढ़िएगा, क्योंकि अरबी मुझे पढ़नी नहीं आती है। फिर जब हराम महीने, प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं तो मुशरिकों कहते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं, मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की तरह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, ज़कात मैंने कुछ चंदा दें, उन पर जो सजा लगाई गई जजिया वो लगाए, मतलब एक तरह से ज़कात दें, आपने उसमें से हिस्सा निकाल के दें, अपनी आमदनी में से ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। ये अंत में कह दिया, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। और उससे पहले क्या कहा, जब ये महीने, प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये कुरान पड़ी है मेरे सामने, एक नहीं, मेरे पास 20 कुरान है और 20 कुरान अलग अलग कुरान भी हैं। सुनिए, ये देख लीजिए, ये कुरान है ना, और ये जो कुरान है एक नहीं, मेरे पास कई कुरान है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। ये देखिए, जवाब ले लीजिए। और ये मैं ये कुरान की मैंने एक आयत, वो इनका समर्थन करते हैं या इसका खंडन करते हैं या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ? कुरान की आयत है कि नहीं, मुझे ये बताइए। तो आपने पढ़ा ना वो? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। कुरान की आयत मैं बताता हूँ। कुरान में है एक जगह, वला तकरबुस सलाता, वला तकरबुस सलाता, नमाज के करीब भी मत जाओ। समझ में आ गई बात? नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात, कुरान में क्या है, नमाज के करीब भी मत जाओ। उसके आगे, उसके बाद क्या है, अगर उसके बाद वाला नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद, यानी आधा पढ़ के तो लोग यही सोचेंगे ना कि कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि नमाज के करीब भी नहीं जाना, नमाज ही नहीं पढ़ना। तो इसी तरह से वला तकरबुस सलाता के बाद है व अंतुम सुकारा, अगर तुमने नशा किए कर रखा है, शराब पी रखी है, गांजा पी रखा है, अफीम पी रखी है और तुम आपे में नहीं हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी। तुम्हें यही नहीं पता होगा तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे वुजू कर रहे हो। तो आधा अगर आयत को पढ़े तो नमाज के करीब भी नहीं जाना। अच्छा, और उसके आगे का बता दीजिए जो बुआ जी ने कहा, उसके आगे का बता दीजिए। जो आपने आयत पढ़ी है ना अभी, उसके आगे तो जाइए, उसके आगे क्या कह रहे हैं, बताइए जी, उसके आगे का बताइए। आप बताइए, आप जानकार हैं, क्या चल रहा है, बताइए, कुरान है ना आपके पास, बताइए, आगे बताइए, हमें जानकारी दीजिए। सबके सामने सारे दर्शक देख रहे हैं। आपके पास 20 कुरान रखे हैं, जबकि मैं कुरान एक ही है। और अगर आपके पास 2000 भी कुरान होंगे ना, तो सबका मानी और मतलब जैसे ने अगर तैयार नहीं कर रखा है। आगे का बता दीजिए मुफ्ती साहब, उसका आगे का बता दीजिए, आगे जो हम पुरानी पढ़ाई कह रहा हूँ। सुभाष जी ने जो आयत पढ़ी, उनके पास कुरान भी है, तो ये उस आयत से पहले का ये खुद बताए अपनी जबानी। मैंने तो बहुत चीजें बता रहा हूँ, आगे बता दीजिए, उसी का बता दीजिए, उसको कंप्लीट कर दीजिए आप, या उसको बता दीजिए वो गलत है या सही है। जो ये इन्होंने आयत पढ़ी है वो बिल्कुल सही है, उससे पहले तो पढ़े क्या है वो, तो उसे आगे बता दीजिए। सुभाष जी बताइए, आप बताइए ना, वो जानकार नहीं है, आप जानकार हैं। आखिर ये आयत क्या कहता है? यहाँ पर जो बात हो रही है वो 26 आयतों के बारे में है। 26 आयतें सही हैं या गलत हैं? मेरा तो बता दीजिए, आपने कह दिया कि ये सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके आगे पीछे वाला बता दीजिए, इसको कंप्लीट कर दीजिए। अब अगर आपके समझ में नहीं आ रही है वो आयतें, तो आप उससे पहले का भी बताइए, उसके बाद का भी बताइए। आप बताइए ना जी, हमें तो इतनी जानकारी है, आप बताइए। आप जब दर्शकों को क्लियर कीजिए, जो समाज में गलत बात फैली हुई है उसको क्लियर कीजिए।
तभी तो आपके फायदा है। बातें तो यहाँ पर और 4 फैला दी सुभाष जी ने आकर के। तो आप इसको क्लियर कर दीजिए ना। आप इस पद पे बैठे हैं जिसे आप क्लियर करें, समाज में भाईचारा स्थापित कीजिए, उस बात को क्लियर करके। एक तरफ तो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कही है बात, और एक तरफ आगे पीछे भी नहीं बता रहे, उसके जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे, उसका क्लियर कीजिए ना। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, सब कुछ होना चाहते हैं। सुभाष जी चलिए बताइए। आगे पढ़ता हूँ मैं, आगे जाता हूँ। उनको जितना मालूम था बता दिया, आप उसको क्लियर कर दीजिए, आगे पीछे का बता दीजिए। पढ़ रहे हैं सुभाष जी, मैं और एक आयत पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। मैं और एक आयत पढ़ रहा हूँ, सूरा 28 आयत नंबर 9। सूरा 28 आयत नंबर 9। मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। कुरान अरबी है, लेकिन अरबी मैं पढ़ना नहीं जानता। आयत के आगे क्यों नहीं पढ़ रहे आप? जो पिछली पढ़िए पढ़ते। मैं तो बता दीजिए ना, जिसको कुरान के जानकार है, आप बता दीजिए। आप बता ही नहीं रहे, आप इसको तो कह रहे सही है। काफिरों को मूर्ति को मारना जो है वो कुरान में बिल्कुल सही है। सुभाष जी ने अपनी बात रखी है ना, खंडन कीजिए। नहीं चलिए, समय कम है। चलिए इन आयतों को, मेरा एक सवाल है आप सबसे। चलिए मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं, इन आयतों को नहीं हटाना चाहिए, जो नया कुरान लिखवाया गया है वसीम रिजवी साहब द्वारा वो मदरसों में नहीं चलेंगी। फिर सब कुछ अगर ठीक है तो फिर इतना हो हल्ला मुफ्ती साहब क्यों मचाए? उसके पीछे क्या मानते हैं? और केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इन आयतों को लेकर, इस कौम को लेकर, हम कौम की बात इसलिए कर रहे हैं कि कई ऐसे, चाहे फ्रांस का जिक्र हो, चाइना का जिक्र हो, कई ऐसी बातें सामने आई है। आखिर हो हल्ला क्यों मचाए? आप ये देखिए कि मुसलमानों की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुरान की आयतों की तरफ से ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें किसी को इश्काल हो। इस समाज के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ इशू और कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बहस करने के लिए। हालात बहुत अच्छे भी होंगे तो भी कोई ना कोई उनको एक मुद्दा तो चाहिए, अच्छी चीज में भी वो कमियां निकालने लगते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई वसीम रिजवी जैसा आदमी पैदा हो करके और वो ये कहे कि नहीं ये आयतें गलत हैं, इसको इसमें से हटा दीजिए या इसको ऐसे कर दीजिए, तो बात गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे साजिश मान रहे हैं आप? साजिश मान रहे हैं? आयत एक और पढ़ देता हूं मैं। नहीं, समय कम है, आयत कम है, समय 3 मिनट है, बस आप अपनी सबमिशन करें। क्या कहेंगे इसके पीछे? मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि ये साजिश है। अगर ये साजिश होती तो 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट में ये केस गया था कि ये 26 आयतें जो हैं ये वायलेंस प्रमोट करती हैं, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये माना इस बात को कि हाँ ये 26 आयतें जो हैं हिंसा प्रमोट करती हैं, वायलेंस प्रमोट करती हैं, और वो उसके खिलाफ उन्होंने आदेश जारी किया। लेकिन वहां पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोर्ट जो है इस मामले में ऐसा, वो कोर्ट ने ये भी कहा कि इस कुरान की एक एक प्रति वेस्ट बंगाल में जहां जहां भी मिले उसको जब्त कर लिया जाए। ये कुरान का कोर्ट का आदेश है, 1985 का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश है। उसके तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस आदेश को होल्ड पर रखा जाए, इस आदेश को इंप्लीमेंट ना किया जाए, क्योंकि उससे फिर वो वायलेंस प्रमोट हो जाएगी, सांप्रदायिक हिंसा प्रमोट हो जाएगी। और उसके बाद ये 1986 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, ये मेरे पास कोर्ट का निर्णय है, ये कोर्ट का निर्णय जो आपको दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें नेट पर मिलेंगी, जो मैं भी कह रहा हूं ये सारी चीजें नेट पर उपलब्ध हैं। ये कोर्ट ने कहा कि 1986 में, वो 85 में और ये 86 में, तुरंत 1 साल बाद ये मुकदमे की पूरी डिटेल्स दी है। लेकिन 3 मिनट का टाइम है, अगर बोले तो मैं पढ़ सकता हूं, अगर समय ना हो तो मैं फिर बाद में। समय नहीं है। कोर्ट ने माना है, कोर्ट का निर्णय है ये कोर्ट के निर्णय की कॉपी है और ये नेट पर उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा है कि 26 आयतें हिंसा प्रमोट करती हैं। पंकज जी, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं समाज की बात करता हूं, सबकी बात करता हूं। देखिए हर समाज को अपने समाज में जो भी कुरीतियां होती है उनको सुधार करना चाहिए। हमने अपने धर्म के अंदर अपने रीति रिवाजों के अंदर सुधार किया, सती प्रथा बंद करी, पर्दा प्रथा बंद करी, जो बाल विवाह है वो खत्म किया। इसी तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान अपने जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे, जो कमियां हैं उनको सुधार रहे हैं। सऊदी अरब समेत और भी बहुत कंट्रियां हैं जहाँ पे 26 ऐसी कंट्रियां जहाँ पे 3 तलाक, हलाला, इस तरह के जो है उनमें सुधार किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के अंदर
अगर कोई एक व्यक्ति आया है समाज सुधार के लिए, अगर उनको अपने धर्म के अंदर जो गलत नजर आई है बातें, उनको उन्होंने सामाजिक पटल पे रखा है कि जी ये हमारे धर्म के अंदर ये गलत चीजें हैं, अगर इनको हटा देंगे तो हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लोग आपस में बड़े अच्छे से रह पाएंगे। जब एक धर्म दूसरे धर्म वाले को काफिर समझेगा, उसको मारने का लाइसेंस देगा, जैसे कि मुफ्ती साहब ने अभी भी कहा था कि मैं इस बात को मानता हूं कि जो कुरान में लिखा वो सही है, मगर इसके आगे पीछे की बात बताए, मगर इन्होंने ये बात तो मानी कि ये वाली बात सही है। इसी क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गजबाए हिंद लागू है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने व्याख्यान में कहा है, अपनी भविष्यवाणी करी है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का राज एक छत्र राज होगा और वहां पर शरिया कानून लागू होगा। इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदुस्तान में ही प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी मुसलमान देश अपने समाज में सुधार करना चाह रहे हैं। मैं सभी हिंदुस्तान के देशवासियों से निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी वो सारे सुधार किए जाए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर भी कहा गया है कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, मुफ्ती साहब कोई भी धर्म और मजहब यह नहीं सिखाता कि हम कोई वायलेंस करें। हाँ, डिफेंस सब लोग सिखाते हैं और बड़ी अच्छी बड़ी सार्थक वार्तालाप रही। ऐसे में यह हम सबके ऊपर है कि हम किस रूप में इस वार्ता को लेते हैं, इस विचार को लेते हैं। आप सबने अपने अपने विचार रखे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।